हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी। आज किसी कारणवश डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे ही रिकॉर्ड करके लेक्चर पढ़ा दिया जाए थोड़ा बहुत, ताकि क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहें। तो आइए आज देखते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिनमें कुछ वर्ड्स हैं जिसे याद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, याद हो ही जाएगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या है? नॉट एक्टिव, नॉट नाउ डेवलपिंग और कॉजिंग सिम्टम्स। ठीक है, मतलब अभी इस प्रेजेंट टाइम पे कि वो एक्टिव नहीं है, मतलब कार्यरत नहीं है, ठीक है, निष्क्रिय है या स्थिर मौन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको अगर सिंगल वर्ड में कन्वर्ट किया जाए तो क्या बोलेंगे? क्वाइस्केंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाइस्केंट। क्वाइस्केंट मतलब क्या होता है हिंदी में? निष्क्रिय, स्थिर या मौन। जैसे कोई कंपनी है, वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक किए हुए हैं, ठीक है, मतलब हड़ताल कर लिए हैं। हड़ताल करने की वजह से जो भी कंपनी है उसका सारा काम ठप है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम? क्वाइस्केंट वर्ड यूज करेंगे। या यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कोई लेडी हैं, दिन भर काम करके आई हुई हैं, थकी हुई हैं अभी ये, तो अभी एकदम निष्क्रिय अवस्था में लेटी हुई हैं, ठीक है, मतलब क्वाइस्केंट स्टेट में है ये। अभी किस स्टेट में है? क्वाइस्केंट स्टेट में है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए, द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वॉज पोलिटिकली क्वाइस्केंट बट वेरी सोशली एक्टिव। मतलब जो भी चरमपंथी समूह के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होगा? चरमपंथी, या आप ये बोले उग्र राजनीतिक विचारों वाला व्यक्ति, उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे चरमपंथी समूह है वह पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तरीके से बड़ा शांत था, निष्क्रिय था, लेकिन सोशली बहुत एक्टिव था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। नॉट एक्टिव, नॉट नाउ डेवलपिंग और कॉजिंग सिम्टम्स, मतलब निष्क्रिय अवस्था में जो हो, ठीक है, कोई आगे प्रोग्रेस ना हो रहा हो, डेवलप ना कर रहा हो, कुछ भी काम ना कर रहा हो, बल्कि सारा काम स्थिर कर दिया हो, रोक दिया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाइस्केंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज समथिंग एल्स। मतलब बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस ना रखना। अभी जो आप काम कर रहे हो या कोई भी चीज़ आपके पास में है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है जितना दूसरे लोगों की चीज़ें लग रही हैं। या आप जो अपने जीवन में कर रहे हो, आपको अपना जैसे अभी आज के टाइम पे बात करें कि आप लोगों को पढ़ाई छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, बस पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सब्सिडरी। क्या वर्ड यूज करेंगे? सब्सिडरी। तो यहाँ पे यही बोला है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज समथिंग एल्स, तो उसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बोलेंगे। सब्सिडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक मनुष्य या सहायक वस्तु या कंपनी। जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कर्जे में डूबी हुई है, तो दूसरी कंपनी उसके कुछ शेयर्स को बाई कर लेती है या उसको एक तरह से सपोर्ट, हेल्प प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ स्टेक उसका पार्टनरशिप में रख लेता है या कुछ स्टेक को बाई कर लेता है, ठीक है। तो वो कंपनी कैसी हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। या आपको मतलब आपको याद कराने के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे आप देखें, जो भी एलपीजी गैस होता है, क्या होता है? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस ज़्यादा मायने रखता है एज़ कम्पेयर टू उसमें मिलता हुआ जो सब्सिडी है। तो भाई सब्सिडी जो मिलता है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से आपको सहायक राशि मिलता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए वो सब्सिडी उतना मायने नहीं रखता है जितना एलपीजी गैस मायने रखता है। मतलब आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको गैस चाहिए, ठीक है। तो अब वो सब्सिडी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग वापस से। नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज समथिंग एल्स, मतलब अदर चीज़ों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महत्व ना रखने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्सिडी बोलेंगे, ठीक है, सब्सिडरी बोलेंगे।
अभी यहाँ पे पिक्चर में मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब ये गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है, कितने पहिए लगे हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है, बल्कि इस टैंकर में क्या रखा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब भाई इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है कि मान लीजिए कोई भी फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, जो ज्वलनशील गैस होगा, अगर वो होगा, पता चला टैंकर यहाँ पे ब्लास्ट कर गया या कुछ और भी सीन बन गया, तो आसपास में काफ़ी डैमेज हो जाएगा, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे समझ में आता है कि आपको ये टैंकर को बचा के रखना है, ठीक है। इसको सेफली आपको जहाँ से आपने उठाया है उसको जिस जगह पे जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे सेफली इसको पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्या इसका डिज़ाइन है, कैसे क्या है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मतलब क्या बोलेंगे, ऐसे सिचुएशन के लिए सब्सिडरी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज समथिंग एल्स, मतलब इसका डिज़ाइन क्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जितना ये टैंकर में भरा हुआ जो भी मटेरियल है, गुड्स है या जो भी गैस है, वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक। तो वहाँ वैसे वर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, सब्सिडरी वर्ड यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नॉट हैविंग सोइंग गुड, नॉट हैविंग और सोविंग गुड जजमेंट, मतलब बहुत अच्छा निर्णय ना सो करने वाला या बहुत निर्णायक व्यक्ति ना होने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिस्क्रीट में CREET है, CRETE नहीं है, ध्यान रखिएगा, अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं लोग। तो यहाँ पे इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, इनडिस्क्रीट मतलब अविवेकी या उतावला, मतलब कोई व्यक्ति है बहुत उतावला हो जाता है, तो उतावला हो के वो कुछ भी बोलने लगता है बिना सोचे समझे, जो भी मुंह में आया वही बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है इनडिस्क्रीट का मीनिंग। तो यहाँ पे ये पूरे स्टेटमेंट को वन वर्ड में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ये यहाँ पे देखते हैं, नॉट हैविंग और सोविंग गुड जजमेंट, दैट इज इनडिस्क्रीट। अभी यहाँ पे ये पिक्चर के माध्यम से अगर समझा जाए तो ये जो लेडी हैं, ठीक है, ये काफ़ी जीनियस हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और सक्सेसफुल वुमेन हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके बारे में नहीं जानता है वो इनके कपड़े को लेके जज करना शुरू कर देगा या कोई भी इनडिस्क्रीट कमेंट कर देगा इन पे, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई भी कमेंट चेप देते हैं, ठीक है ना, बिना सोचे समझे। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लड़कियों को लोग जज करने लगता है, मतलब उनके पास बुद्धि विवेक इतना कम होता है कि वो सिर्फ कपड़े से जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिखा है एन इनडिस्क्रीट कमेंट, तो इस लेडी पे इनडिस्क्रीट कमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आसपास में लोग भी बोलते रहते हैं, तो वो इसलिए जजमेंटल हो जा रहे हैं क्योंकि इनका जो पहनाव ओढ़ाव है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब क्या होगा, ना समझ, अविवेकी या उतावला होके कुछ भी बोल देना, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनडिस्क्रीट होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट और हिडन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को छिपाता नहीं है, कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है अपने पास में, बहुत ऑनेस्ट है और जो बोलता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, ठीक है। तो इसको अगर वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या बोलेंगे, अप फ्रंट। क्या बोलेंगे, अप फ्रंट, मतलब जो बोलना है सीधे मुंह पे बोल दिया, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, ठीक है। जो एकदम मतलब निष्कपट ढंग से, कोई भी ऐसा मन में क्षोभ नहीं रखा है, मन में कोई कटुतापन नहीं रखा हुआ है, ठीक है। बातचीत या व्यवहार के हिसाब से जो मुंह में आया वो सीधे तरीके से, शुद्ध रूप से, सरल तरीके से बोल दिया, ईमानदारी से, ठीक है। तो हमने ये एक पिक्चर दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, ये इमेज में देख रहे हैं आप। इस इमेज में ये जो टेडी है, ठीक है ना, ये टेड है, तो एक मूवी है टेड नाम से, ठीक है, आई होप आप लोग देखे होंगे। तो टेड में ये जो टेड है
ये सारी बातों को बिल्कुल एकदम अपफ्रंट बोलता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। मतलब जो भी कोई गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है, जो जैसा जिस तरीके से डिजर्व करता है उसको सीधे मुंह पे बोल देता है, कोई भी सीक्रेट छिपाता नहीं है। फिलहाल ये मूवी कॉमेडी है, बड़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। जो देखे होंगे वो तो समझ गए होंगे कैसी मूवी है। फिलहाल मज़ा आता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अप फ्रंट मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट और हिडन, या ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट बोल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को छिपा के ना रखना, कोई भी सीक्रेट ना रखना, ठीक है, बल्कि ऑनेस्ट ईमानदार और डायरेक्ट मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा, अप फ्रंट पर्सन होगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या होगा, निष्कपट ढंग से बातचीत करने वाला या व्यवहार करने वाला, इसी को अगर बोलेंगे सीधा सरल या ईमानदार व्यक्ति जो है वही उसी को क्या बोलेंगे, अप फ्रंट पर्सन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु आर किल्ड और इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, डिजास्टर और वॉर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हो गए एक्सीडेंट से या कोई भी डिजास्टर आया, ठीक है। डिजास्टर मतलब नेचुरल कैलेमिटी आया, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, या कोई वार हुआ, उसमें युद्ध हुआ कोई, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उसी को क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे यहाँ पे। तो ये याद करने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हो कि टोल में अक्सर टोल होता है, ठीक है। टोल मतलब ये जो जहाँ पे ये टोल वसूली होती है, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह देते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इसको, ठीक है। हाईवेज में बना होता है अलग अलग रीजन पे। तो टोल के पास में देखते हैं कि चेकिंग वगैरह ज़्यादा होता है, तो लोग बाइक वगैरह अपना टर्न करते हैं, या स्पीड बहुत ज़्यादा होता है उनका, उनके बाइक का या व्हीकल जो भी है, जो भी यूज़ करते हैं, तो उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो याद करने का तरीका ये है कि टोल पे टोल ज़्यादा होता है, ठीक है, टोल पे टोल ज़्यादा होता है। क्लियर है इतना भी? तो आइए वापस से रिपीट करते हैं आज जो जो वर्ड्स हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, क्वाइस्केंट। क्वाइस्केंट मतलब यहाँ पे क्या होता है कि निष्क्रिय आदमी है, निष्क्रिय व्यक्ति है, ठीक है, या स्थिर है, या एक तरह से ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था, कोई कंपनी है जहाँ पे जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी वर्कर हैं, वो स्ट्राइक किए हुए हैं। स्ट्राइक मतलब हड़ताल किए हुए हैं, उसके वजह से उस कंपनी का सारा काम ठप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। तो वैसे सिचुएशन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, क्वाइस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाइस्टेंट, ठीक है। मतलब नॉट एक्टिव और नॉट नाउ डेवलपिंग और कॉजिंग सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं तो सब्सिडरी वर्ड है। सब्सिडरी मतलब क्या होता है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज समथिंग एल्स। मतलब आप जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना रखता हो अदर चीज़ों के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पढ़ाई छोड़ के बाकी आप लोगों को सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए क्या बोलेंगे, इसको कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सब्सिडरी वर्ड यूज़ करेंगे। और हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, सहायक, मनुष्य, वस्तु या सब्सिडरी। मतलब कोई आपका दोस्त है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो सब्सिडरी पर्सन हो जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अभद्र व्यवहार या एक तरह से अविवेकी, इम्प्रूडेंट बोल सकते हैं। इम्प्रूडेंट मतलब बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। अविवेकी या उतावला होके जो मन में आया वो बोल दिया बिना सोचे समझे, ठीक है। नासमझ पर्सन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रीट बोलेंगे। इनडिस्क्रीट का ये जो वर्ड है यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है क्या होगा, पूरा मीनिंग इसका, नॉट हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट। मतलब बिना सोचे समझे कोई सही जजमेंट नहीं शो कर रहा है, ठीक है, बिना सोचे समझे जो समझ में आ रहा है वो बोल दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि ये लेडी हैं, इस पे इनके पोशाक को देख के, इनके पहनावे उड़ावे के देख के लोग अक्सर इनडिस्क्रीट कमेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखा जाए तो अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी मतलब किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखना, ठीक है। जो सही है, जो बढ़िया है, मतलब जो जैसा व्यक्ति है उसके बारे में एकदम सीधे तरीके से, सरल तरीके से, ईमानदारी से बता देना,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अप फ्रंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग इसका देखा जाए, नॉट कीपिंग एनीथिंग सेक्रेट और हिडन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ को छिपाया ना जाए, सेक्रेट ना रखा जाए, रहस्यमयी ना रखा जाए, बल्कि सीधे एकदम खुले तौर पे किसी से ऑनेस्टली, ईमानदारी से डायरेक्ट बोल देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अप फ्रंट हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल में आपको ये टेड को बताया, टेड मूवी के बारे में बताया, तो जिसमें टेड है वो डायरेक्ट अपने बातों को बोलता है। आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टॉल। टॉल मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग मारे गए हों कहीं पे, ठीक है, वो चाहे एक्सीडेंट से इंजर्ड हुए हों, चाहे कोई भी आपदा से या युद्ध में बहुत सारे लोग अगर मारे गए हैं, तो उसको क्या, उस जगह पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टोल। तो बोलते हैं ना कि टोल कितना है, मतलब डेथ टोल कितना है। ठीक है, डेथ टोल मतलब मरने वालों की संख्या कितना है। ठीक है, तो अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, या गवर्नमेंट रिवील करती है कि हाँ इतना डेथ टोल है। ठीक है, मतलब इतने लोग मारे जा चुके हैं, इतने संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, तो ये टोल वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसे ही नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। आपका ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कंटिन्यूअस लगे रहिए, वीडियोस पूरा देखा करिए, ताकि आपको वर्ड समझ में आए और धीरे धीरे आपका वर्ड का कलेक्शन जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग हुआ या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पे वर्ड्स जो मिलेंगे आपको, वो उसका ईजिली आंसर कर पाएँ आप। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग ऐसे ही, और जितना शेयर कर सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।